हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आप लोगों का यूपी पुलिस जो है कांस्टेबल एग्ज़ाम, जो आप लोगों का 2026 में होने जा रहा है। तो इसी के जो है लिए हमने स्टार्ट किया है एक मॉडल पेपर, जो आपको डेली ही हम कराते हैं। ऑल सब्जेक्ट इसमें, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का जो है मॉडल पेपर ये होता है, जिसमें आप लोगों को हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ, ये चारों के चारों सब्जेक्ट जो आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाता है, तो इसको हम कराते हैं। जैसे जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम नहीं दिए हैं यूपी पुलिस का, जो तो दिए हैं उनको तो पता है कि कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे नहीं आते हैं। उनसे पूछिएगा तो ये लेवल उनको पता है। पर जो नए बच्चे हैं उनको तो पता नहीं है कि कैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है उसी तरीके के क्वेश्चन उठाया है, और प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है, जो बार बार आपके एग्जाम हॉल में पूछ रहा है, ठीक है। 5 साल से जो पेपर हुआ है 5 सालों का, तो उसको मैंने यहाँ पे देखते हुए इस क्लास को रखा हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त फॉर्म को भरे हैं या भरने वाले हैं, तो बिल्कुल ही इस क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों के प्रश्न होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ये क्लास होगा। तो फटाफट से आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं, प्लीज़ जो है आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास होंगे आपको बिल्कुल हम डेली फ्री में जो है प्रोवाइड करते हैं, और साथ में इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये फ़ायदा आप लोगों को रहता है। अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो पीडीएफ को लेकर रिवीजन करेंगे तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा, आज की क्लास को हम लोग फटाफट से स्टार्ट करेंगे और पहले प्रश्न से शुरू करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने क्या है? तो देखिए, ये पहला प्रश्न रीजनिंग का ही है। बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है, क्वेश्चन नंबर पहला। और पहले का राइट उत्तर अगर आप बताना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में गलती या सही आप बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग जो भी इस क्लास को देख रहे हैं। पहले नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपके आने चाहिए। 10 सेकेंड का समय रहेगा हर एक रीजनिंग के प्रश्न के लिए। एक आपको मॉक टेस्ट की तरह जो है यहाँ पे फीलिंग हम दिलाने वाले हैं, ताकि आप को लगे कि हाँ, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, और इसी तरीके से तैयारी करने वाले का सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए, बात किया जाए यहाँ पे तो समझने वाली बात है यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे होगा। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये होता है त्रिभुज, और इस तरीके के इसमें जितने भी आकृति हैं सबको आपको काउंट करना है। तो मैंने देखा यहाँ पे एक जो है तरीका होता है आप जो है काउंट करने का। तो ये देखिए, यहाँ से हो गया। अब देखिए, एक ठो त्रिभुज यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और ये तीसरा और ये चौथा। 4 ठो इसमें छोटे-छोटे त्रिभुज है, और इसमें बड़े-बड़े भी त्रिभुज आप देख रहे हो। ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा इस तरीके से। तो बड़े-बड़े जो है, इसमें छोटे-छोटे गिन के इसका 2 गुना कर दोगे तो बड़ा और छोटा दोनों ही पता चल जाएगा। यानी इसमें जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या मुझे पता चल गया 8। 8 के बाद से देखिए, इधर एक ठो है 9, इधर जो है 10, इधर जो है 11, और ये जो है 12। यहाँ पे तो 12 हो गए। 12, 12 के बाद से यहाँ पे देखिए एक ठो हो जाएगा 13, ये वाला 13 के बाद से, 12 के बाद से ये 13, फिर 14, फिर 15, और ये वाला एक 16। 16 तो हो गए त्रिभुज। अब देखिए, 16 के बाद से क्या और भी त्रिभुज है? कहिएगा। बिल्कुल है, ये वाला एक ठो बड़ा वाला। 16 के बाद से ये बड़ा कितना हो जाएगा? एक ठो और जोड़ दीजिएगा, 17। और 17 अगर आपने बताया है तो बिल्कुल ही 100% सही उत्तर है। आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को, अगर आपने थोड़े से ध्यान दिया। पहले छोटे-छोटे त्रिभुजों को काउंट कर लीजिए, ठीक है? जितने भी छोटे-छोटे त्रिभुज है इसको काउंट कर लो, और फिर जो है जो बड़े-बड़े, एक तो ये बड़ा बना, और इसमें जो है आप लोगों के टोटल 8 ठो त्रिभुज बना। तो 8 ठो यहाँ पे, और आप लोगों का एक ठो ये बड़ा 9, और 8 ठो इधर के, तो 9 8 17 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। देखिए, कह रहा है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या जो है ज्ञात कीजिए। आयतों को जो है शामिल नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसमें आयत भी है और वर्ग भी है। तो हमसे पूछा गया है कि भाई साहब, आपको केवल वर्ग जो है काउंट करना है, ठीक है। वर्ग जो है आप मुझे काउंट करके बताओ। अब चलिएगा, बताने की कोशिश करिएगा सभी लोग कि इसमें टोटल जो है वर्गों की संख्या कितनी है।
क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए, ज़्यादा समय नहीं है। तो देखिए वर्ग जो है आप लोगों को मालूम है कि जिस चारों भुजाओं जो है इसका क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चारों भुजाएं इसका बराबर होता है, आप काउंट कर लो। तो देखोगे एक ठो तो यहाँ पे मिल जाएगा आपका वर्ग एक, एक के बाद ये एक दो, दो के बाद से ये वाला आपका मिल गया तीन, तीन के बाद से ये मिल गया आपका चार, और यहाँ पे एक छोटा सा इसमें मिल गया पाँच, पाँच के बाद से एक ये मिल गया छः, छः के बाद से एक यहाँ पे मिल जाएगा, ये तो आयत बन जाएगा, छः के बाद से ये मिल जाएगा आपका सात। ठीक है, सात। ये आयत नहीं है, ये वर्ग नहीं है, ये आयत में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने तो देखा तो सात बन रहा है, देखिए ये वर्ग बन रहा है। ठीक है, ये वर्ग, इसको काउंट करिएगा तो आठ हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आयत बना हुआ है, ये इस तरीके का है, लंबा बन रहा है, तो ये आयत में आ जाएगा। वर्ग का मतलब हुआ जिसका चारों भुजा बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ग, तो ये वर्ग हो जाएगा, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल 7 ही वर्ग होंगे इसमें। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि आप क्लियर समझ रहे होंगे हर एक प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। अब एक बार सभी लोगों को, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, और इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा जो भी मेरे दोस्त यूपी पुलिस का जो है तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल ही आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि तुरंत ही इसका एग्ज़ाम लेने वाला है। ठीक है, बहुत फास्ट इसका प्रक्रिया करने वाला है। 10 सेकेंड का समय है, आपको भी फास्ट यहाँ पे जो है तैयारी में लग जाना है बहुत बेहतरीन तरीके से। जैसे आप समझिएगा कि इसको लिख रहा है 14, इसको लिख रहा है 5, तो इसका जो है क्या होने वाला है, कौन सा लॉजिक आप लगाओगे बताने की कोशिश करेंगे। अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो 5 से 122 पे जाना है, तो अगर हम 5 का क्यूब कर देते हैं 125, और 125 में से 2 घटा देंगे तो 122 हो जाएगा, हो सकता है 3 घटाना पड़ेगा। अच्छा जी, 14 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 347 ही लिखा गया, मतलब ये वाला लॉजिक बिल्कुल गलत हो जाएगा हम लोगों का। अब चलेंगे हम लोग दूसरे लॉजिक पे। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, यहाँ पे समझने वाली बात है। मैंने देखा तो यहाँ पे देखिए ये 122 लिखा है, इसके अंक क्या है, 1 2 और 2 हैं, तो 1 2 2 जोड़ेंगे तो ये 2 2 4 1 5, इसके भी अंक जोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए कितना लिखा है, 3 और लिखा है 4 और लिखा है 7, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा, 7 4 11 3 14 यहाँ पे हो गया। मतलब समझने वाली बात है कि इसने क्या किया है, अंकों का योग कर दिया है। अब भी यहाँ पे कर दो, कितना लिखा है, 2 4 4 लिखा है, तो 4 4 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, और 10 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने भी डी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूँ कि आप क्लियर समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक निश्चित कूट भाषा में बटन को ये कुटित किया जाता है और एक टूअल को जो है ये के रूप में कुटित किया जाता है, तो इसी कुट भाषा में इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। फटाफट से आप लोगों को बताना है, फटाफट से आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 4 कि चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, 10 सेकंड का ही समय मिलेगा आप लोगों को, पहले ही मैंने बताया हुआ है कि हर एक प्रश्न को 10 सेकंड का ही समय मिलेगा। देखिए आपको अगर थोड़े से लॉजिकली समझना है तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। देखिए बी लिखा है, बी को इसके आगे वाले पहले अक्षर से हम तुलना करेंगे तो सी लिखा है, मतलब एक ठो प्लस कर दिया है। ठीक है, यू के बाद से टी लिखा है, यू के बाद टी मतलब -1 कर दिया, टी के बाद यहाँ पे भी लिखा है, तो टी होता है 20 पे, भी होता है 22 पे, यानी कि 2 जोड़ दिया। फिर टी लिखा है, यहाँ पे 18 लिखा है, इस बार 2 माइनस कर दिया, एक बार 1 जोड़ा था 1 माइनस, फिर एक बार 2 जोड़ा, एक बार 2 माइनस, फिर ओ लिखा है, ओ से आर लिखा है, मतलब इस बार 3 जोड़ दिया है, और फिर एन से 3 घटा दिया है। देखिए यहाँ पे लॉजिक कितना खतरनाक लगाया हुआ है,
पहले क्या किया, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, फिर क्या किया है, दो जोड़ दिया दो घटा दिया, फिर क्या है, तीन जोड़ दिया और तीन घटा दिया। ये जो है लॉजिक है। तो अब आपको भी वही करना है इसके साथ। क्या लिखा है, STRONG, स्ट्रॉन्ग के साथ। अब आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना, क्या है, पहले एक जोड़ना है तो एस के बाद होता है टी, फिर एक घटा देना है तो एस, फिर आर में दो जोड़ना है, दो आर 18 2 20, फिर ओ में से दो घटाना है, वो होता है 15 में से दो घटाओगे 13। अब देखो एम कहीं पे लिखा हुआ है, इसमें एन और इसमें डबल एस, ये भी गलत। अब देखिए यहाँ पे एन लिखा है, एन होता है कितना, तो एन होता है 13, और 13 3 कितना हो जाएगा 17। फिर जी होता है 7 पे, 7 में से 3 घटाओगे 4, 4 पे होता है डी। और अगर आपने चुना हुआ है किसको, यहाँ पे आपने चुना हुआ है ऑप्शन नंबर 1, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक निश्चित कुट भाषा में इसको जो है ये लिखा जाता है और इसको जो है ये लिखा जाता है, तो इसी कुट भाषा में बुक को जो है क्या लिखा जाएगा। हम लोगों को जो है कंडीशन दे दिया गया है, ठीक है, और इसी के आधार पर बताना है। 10 सेकेंड का समय रहेगा। लिखा है चाइल्ड, चाइल्ड को जो है यहाँ पे लिखा हुआ अंकों में लिखा है, ठीक है। गेस्ट को जो है यहाँ पे अंकों में लिखा है, तो हमसे पूछ रहा है कि आप भाई साहब बुक को बताओ, इसी आधार पे बताना है। ये कौन से लॉजिक से लिखा हुआ है, सेम टू सेम वही लॉजिक हम लोगों को भी लगाना है और बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा समझने की कोशिश करते हैं और इस प्रश्न के राइट उत्तर निकालते हैं खोज के। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे एच लिखा है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है 1 या आप 16 कह लो। यहाँ पे आई लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे एल लिखा है, यहाँ पे आपका 24 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है और यहाँ पे आपका लिखा है डी लिखा है, यहाँ पे 8। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो किया गया है, ये देखिए सी होता है कोड में 3, इसका डबल करके 6 लिखा है। ये एच होता है, इसका कोड है 8, 8 का डबल 16 लिखा हुआ है। ये आई 9 पे होता है, इसका 9 ही लिख दिया है, मतलब पहले वाले दोनों का डबल कर दो, बीच वाले को छोड़ दो। फिर यहाँ पे एल होता है 12 पे, इसका डबल कर दो 24। फिर यहाँ पे डी होता है 4 पे, तो इसका डबल कर दो आप 8। इस तरीके से किया है, लास्ट वाला दोनों को डबल और शुरू वाला दोनों का डबल, इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया। हम भी वही काम कर देते हैं बुक में। बी होता है 2 पे, 2 का जो है डबल यहाँ पे 4। ओ होता है 15 पे, 15 का डबल 30। उसके बाद से यहाँ पे ओ कितना पे होगा, देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है पर 15 लिख दिया गलत, 23 लिख दिया, 23 लिख दिया गलत। अब देखिए यहाँ पे ये कर दिया है कि जो हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पे आई क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए भवेल है, इसीलिए 9 का 9 रह दिया, ठीक है। मतलब ए ई आई ओ यू, भवेल को जो है इसका प्लेस वैल्यू ही रखना है, जो ये जितने नंबर पे होता है। इसका कहने का मतलब ये है, क्योंकि ऑप्शन में जब मैंने देखा तो बी का तो 4 हो जाएगा, पर ओ का कितना होता है कोड 15, तो 15 का 15 ही लिखा हुआ है इनमें, तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही ये वाले गलती हो जाएंगे। फिर से ओ है तो इसका भी 15 के कितना होता है 11, इसका डबल कर दो क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली जो है संख्या कौन सी होगी। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या जो है आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करना है कि आपका अगला अंक क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, 10 सेकेंड का समय है और फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, जो भी क्लास को देख रहे हैं फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। देखिए 800 से लिख दिया 400, या तो 400 माइनस किया है, या तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि इसका आधा कर दिया, मतलब 800 में 2 से भाग देंगे 400 हो जाएगा। अच्छा जी, 400 से यहाँ पे 480 लिखा है, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 480 यानी कि 80 जोड़ दिया। इसके बाद से देखेंगे यहाँ पे लिखा है 224, 224 यानी कि 48 का आधा, फिर से दो से भाग दे दिया। फिर यहाँ पे देखिएगा तो फिर से 80 जोड़ दिया है, 24 8 32। देखिए पहले 2 से भाग करो, फिर 8 80 जोड़ दो, फिर 2 से भाग करो, और फिर जो है यहाँ पे 80 जोड़ दो, तो फिर इसके आगे जो है 2 से भाग दे दो, ठीक है।
तो 32 का आधा क्या होता है 16, यानी कि 160 अगर आपने बताया है तो मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं और बेहतर आपका स्कोर भी एग्जाम हॉल में होने जा रहा है। ठीक है, तो आपका राइट उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था 160। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विषम शब्द युग्म को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, ए बी सी डी में जो है आप लोगों को बताना है। ए बी सी डी करके आप अपना राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे हमें 4 ठो ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन है और ये 4 में से 3 एक जैसे हैं और एक जो है अलग है। जो अलग है यही हमारा राइट उत्तर है। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे 11 से 99 पे चलेंगे। तो 11 की पहाड़े में 11 से 99 में भाग लग जाएगा, 11 नवा 99 बिल्कुल। इसमें जो है इसका भाग लग जाएगा कितने मर्त में, 9 मर्त में। 11 8 88, 8 मर्त में। और यहाँ पे 9 7 63, 13 के पहाड़े में 144 आता है, बिल्कुल नहीं आता है। ये वाला बात बिल्कुल यहाँ पे जो है रॉन्ग हो गया। देखिए सभी जो है अक्षर ये आपस में विभाज्य हैं, पर ये वाला जो है अलग हो जा रहा है। 13 के पहाड़े में 144 नहीं आता है तो ये अलग हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां नंबर जो है प्रश्न आपको क्या लग रहा है, राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। चलिएगा, बिल्कुल सिंपल लॉजिक से हम लोग समझेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। क्या आपका उत्तर क्या आया है पहले ये बताइए। 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग जो हो रहा है ये कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग अपना अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पहले बताएं। चलिएगा, अब देखिए सबसे पहले हमें पता करना है 3 का अपोजिट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें 3 कहीं पे है, 3 कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। अब जब नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया होगा कि इसका राइट उत्तर हमको कैसे लिख लेगा। देखिए इसका कोई भी लॉजिक नहीं है। आपको 2 पासे लेना है, कोई भी 2 पासे ले लीजिए और इसमें कॉमन ढूंढिए। कॉमन हमें ढूंढना है इसमें। तो मैंने देखा है यहाँ पे लिखा है 2 और 1, यहाँ पे भी लिखा है 2 और 1, यानी बचा हुआ ये जो 6 है ये 5 का अपोजिट हमें मिल गया। ये जो है 6 जो है 5 का अपोजिट मिल गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, हमने यहाँ पे रख लिया कि 6 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हमें मिल गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखते हैं कि इन दोनों पासों में हम लोगों को क्या मिलता है। ये 2 पासों को देखिए, ये 2 पासों में कॉमन वैल्यू ढूंढिए। तो हमें मिला यहाँ पे 2 5, यहाँ पे भी मिल गया 2 5, यानी बचा हुआ जो 1 है ये 4 का अपोजिट हो गया। यानी है कि आप कह सकते हैं 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप बिल्कुल कह सकते हैं, कहिएगा हाँ जी ये बात बिल्कुल सही है। अपोजिट निकालने का यही तरीका होता है, आपको मालूम है। यानी कि अगर कोई कहेगा कि 5 का अपोजिट क्या है तो 6 है। अगर कोई पूछेगा कि 6 का अपोजिट क्या है, 5, यानी कि 5 और 6 कभी भी जो है 3 का अपोजिट नहीं होगा। इसने बोला है 3 का अपोजिट। अब देखिए 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि कभी भी 4 1 का अपोजिट नहीं होगा। और एक जो है सॉरी, एक जो है 4 का अपोजिट है और 4 जो है 1 का अपोजिट है। इसने कहा है 3 का अपोजिट, तो ये तो दोनों जो है एक दूसरे का अपोजिट है। 4 तो 1 का अपोजिट है तो 3 का अपोजिट कैसे हो जाएगा। अब बचा हुआ एक ही ऑप्शन है 2, 2 यानी कि हम लोगों का ऐसा वर्ड है जो 3 का अपोजिट है। ठीक है, बिल्कुल आसानी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। आपके पास है 10 सेकंड का समय और बताने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर, वकील, अमीर व्यक्ति, इनके वेन आरेख क्या होने वाले हैं।
9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपका जो भी उत्तर बन रहा है फटाफट से कमेंट बॉक्स में छापने की कोशिश करेंगे। एबीसीडी में आप फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे और कौन कौन कहाँ से इस क्लास को देख रहा है एक बार जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और किसने फॉर्म को भर दिया है और किसने नहीं भरा है एक बार जरूर बताइएगा, ताकि हम बेहतर से बेहतर क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। अब देखिए डॉक्टर, वकील, अमीर व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, अच्छा जी। अब देखिए अगर हम समझने की बात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो गया डॉक्टर, ठीक है, और यहाँ पे चलिएगा, ये कौन है, अमीर। तो देखिए क्या डॉक्टर सारे के सारे अमीर है, कहिएगा नहीं, कुछ डॉक्टर अमीर है, कुछ डॉक्टर जो है अमीर नहीं है, यानी कि डॉक्टर का कुछ हिस्सा अमीर है, ये हम कह सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद से कह रहा है कि वकील, वकील जो है, तो वकील आप कह सकते हो कि कुछ वकील भी क्या होते हैं, वकील क्या होते हैं, तो ये भी कुछ के कुछ अमीर होते हैं, ठीक है, और कुछ अमीर नहीं होते हैं, तो यानी कुछ वाला लॉजिक यहाँ पे भी लग जाएगा। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। सभी वकील भी आपको जो है धनी नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सॉरी, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है। अब देखिए जीके के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ से हम जीके के प्रश्न देखेंगे, और जीके स्टार्ट होने से पहले आप एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए क्लास को, ताकि सभी आपके ग्रुप वाले देख सके कि हाँ आपके जो क्लासेज हैं बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं नए पैटर्न पे और बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकार पर केंद्रित है, आप लोगों को बताना है कि ये है आपका CRC, CRC जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस किस महीने में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 32। 32वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो है क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है नवंबर में, बिल्कुल राइट उत्तर है, दूध दिवस नवंबर में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर पर लागू होता है, ये आप लोगों को बताना है, क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है टोल कर पे, टोल कर पे, तो बिल्कुल राइट उत्तर है टोल कर, अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि गलीनियन उपग्रह यानी कि 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं। गलीनियन उपग्रह किस ग्रह के हैं, ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, बताइएगा। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि लोकसभा भंग करने की जो है शक्ति किसके पास है। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है, क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। लोकसभा कौन जो है भंग कर सकता है। तो देखिए लोकसभा को भंग करने का जो शक्ति है ये तो राष्ट्रपति के पास होता है, ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपने ए को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि 1914 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया। बताइएगा कि 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया, क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोगों को बताना है।
क्या लगता है आपको 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है कैलाश सत्यार्थी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिस नेटिव किसके द्वारा लिखी गई? प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई? तो 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है थॉमस हार्डी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? क्वेश्चन नंबर 38। 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या लगता है आपको? 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है महाराष्ट्र, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर महाराष्ट्र वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उत्पन्न कौन से जो है पारंपरिक नृत्य रूप अपनी जो है नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए जो है पहचाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश में आप लोगों को तो याद ही होगा, ये कौन सा है? कथक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मानव अधिकारों की जो है सार्वभौमिक घोषणा किस अ, घोषणा का जो है कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है 500 भाषाओं में अनुवाद किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि रियल किस देश की मुद्रा है? रियाल, क्वेश्चन नंबर 41। रियल रियल जो है किस देश की मुद्रा है? क्वेश्चन नंबर 41। ये है ब्राजील की, रियल जो है ब्राजील की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का जो है वायसराय कौन था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आप लोगों को याद रखना है लॉर्ड लिथिगो। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चरण कमल बंद हरि राई में कौन सा जो है अलंकार है? चरण कमल बंद हरि राई निम्न में से कौन सा अलंकार है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 44। 44वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों का आना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे रूपक, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? गौ गौ का अर्थ नहीं है। आप देखिए हिंदी के प्रश्न आ चुके हैं, यहाँ से जो है आपके हिंदी के प्रश्न है, फटाफट से हिंदी में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इंद्रिय को जो है गौ कहा जाता है, इंद्रिय को गौ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, निम्न में से कौन जो है प्रेरणार्थक क्रिया है, ये आपको बताना है। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसको बोलते हैं? जो अपने द्वारा ना करके किसी और से कराया जाता है। तो जगाना, जगना नहीं जगाना, दूसरे को बोला जा रहा है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया होता है। अगला प्रश्न है कि अमित अमित शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो देखिए अमित अमित दो तरीके से लिखा गया है मंत्रा, तो इसका अर्थ होता है बहुत और एक होता है शत्रु। इसका अमित का मतलब शत्रु, इसका होता है बहुत। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल कौन सा होगा? यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, तो ये क्या है? तो हेतु मंद जो है भूतकाल है, ठीक है। हेतु हेतु मंद भूतकाल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किस भाषा से जो है संबंधित है? तो देखिए ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ये तो आप लोगों के संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि वह कौन सा समास है जिसका जो है उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की जो है विशेषता बताता है?
उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। तो ये तो होता है आपके कर्मधारय समास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जिसकी तुलना न की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी तुलना न की जा सके उसको क्या हम लोग कहते हैं? तो आपको मालूम है कि अतुलनीय कहा जाता है, जिसका कोई भी तुलना नहीं है। अगला प्रश्न है कि ई ई उ ऊ किस प्रकार का जो है स्वर है? ई ई उ ऊ किस प्रकार का स्वर है? देखिए ये एक है संवृत्त। संवृत्त जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये संवृत्त जो है स्वर है। अगला प्रश्न है गो शब्द का वचन जो है आपको बताना है। गो जो शब्द लिखा गया है ये कौन से वचन का जो है शब्द है लिखा गया है? तो देखिए गो जो लिखा गया है ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? अनुज की जो है किताब मेज पर है। अनुज की कौन सा कारक है? तो के का की कौन किस में आता है? तो कहिएगा संबंध में। संबंध के का की होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मंदिर मंदिर युग्म का जो है उपयुक्त अर्थ वाला जो है युग्म कौन सा है? तो मंदिर मंदिर शब्द का जो है अर्थ क्या होता है? तो आपको याद रखना है दिवाले असवाले। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अचल शब्द का जो है समानार्थी क्या है? अचल शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? अचल, तो अचल का होता है पर्वत या स्थिर, ठीक है। पर्वत और स्थिर बोला जाता है अचल का। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आकाश शब्द का पर्याय क्या है? आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए आकाश जो शब्द है इसका पर्यायवाची अगर कोई पूछता है तो आपको बताना है कि व्योम होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हेडमास्टर शब्द में किस प्रकार का उपस्वर्ग है? हेडमास्टर में उपस्वर्ग, तो देखिए हेड शब्द लगाया गया है मास्टर के पहले, ठीक है। मास्टर के पहले हेड लगा दीजिएगा तो हेडमास्टर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द यानी तत्सम किसको बोला जाता है? संस्कृत के शब्द को तत्सम कहा जाता है। तो आलस्य, आलस्य शब्द जो है क्या है? तत्सम है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि श्यामा को पुस्तक पढ़नी है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाक्य में है? तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये तो आप लोगों का कर्मवाच्य है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है और अपने भी फॉर्म को भरा हुआ है यूपी पुलिस का, तो आप लोग इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।